नर्मदे हर। नर्मदा, आज तुम्हारा प्रकाट्य उत्सव है। तुम्हें तुम्हारे जन्मोत्सव पर बहुत बहुत बधाई। यद्यपि मैं गंगा के तट पर हूँ, पर मेरे तुम्हारे संबंध का समन्वय अब इस तरह से हो गया है कि मेरे भीतर 70% अब तुम ही बहती हो। तो दैहिक दूरियां अब बहुत महत्वपूर्ण रही नहीं हैं। उन लौकिक दूरियों का अब कोई मूल्य रहा नहीं है। गत वर्ष तुम्हारे जन्मोत्सव पर, तुम्हारे ही घाट पर, तुम्हारे ही जल को साक्षी लेकर मैंने ये संकल्प लिया था कि 1 करोड़ वृक्ष के रोपण से तुम्हें हरी चुनरी उड़ाऊंगी। लाल चुनरी तुम्हारे जल को सभी उड़ाते हैं, पर हरी चुनरी तुम्हारी भूमि को मैं अपने सहयोग से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से तुम्हें उड़ाऊंगी। मेरे इस संकल्प में गंगा तट से लेकर नर्मदा तट तक सारे प्रकृति प्रेमियों ने जो सहयोग दिया, उसका निष्कर्ष ये निकला कि 3.5 लाख पौधों का रोपण भूमि में हो चुका है। जब मैंने 1 करोड़ वृक्ष संकल्प लिया था, तो ये एक बट वृक्ष संकल्प सा लग रहा था। सभी शुभ चिंतकों को ये लग रहा था कि संख्या बहुत बड़ी है, कैसे पूरी हो पाएगी। पर मुझे ये पता था कि जब तुम्हारी पैदल परिक्रमा में प्रथम पद रखा था, तब भी संकल्प बहुत बड़ा था। एक साधारण स्त्री के लिए अकेले तुम्हारे तटों पर 3600 किलोमीटर चलना आसान नहीं था, लेकिन तुमने अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से उस संकल्प को भी पूरा करा लिया। उस संकल्प में तो मैं अकेली चल रही थी, लेकिन इस बट वृक्ष संकल्प में तो मुझे पता था तुम्हारे आशीर्वाद के साथ साथ नर्मदा शिप्रा खंड के बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। हालांकि कोरोना का एक ऐसा काल पूरे साल चला जिसमें आवागमन कम रहा, लोग भयग्रसित थे। लगभग हर घर ने ही अपना कोई ना कोई रिश्तेदार और परिवार वाला खोया था। तो ऐसे में जब माहौल बहुत भयग्रस्त था, तब हमने पूरे वर्ष में 3.5 लाख पौधों का रोपण किया। तो इस साल तो हम और तीव्रता से और गंभीरता से और समर्पण भाव से कार्य करेंगे। आज तुम्हारा प्रकाट्य उत्सव है और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा उपहार हम मानवों द्वारा यही हो सकता है कि तुम और सौंदर्यपूर्ण लगो, तुम और स्वच्छ लगो, तुम्हें हर कलंक और दूषिता से हम दूर रखें। तो घाटों पे आज जो लोग आएं, वो सिर्फ आटे के दिए का ही प्रयोग करें। जैसे हम स्त्रियों का जो चरित्र होता है, उस पे हर कलंक कहीं ना कहीं, हर अपवाद कहीं ना कहीं, और कहीं भी अमर्यादित होना गलत हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारी स्वच्छ लहरों पर जब कोई भी प्लास्टिक दिखती है, तो मुझे लगता है वो हमारे द्वारा तुम्हें दिया हुआ एक कलंक है, हमारे द्वारा तुम्हें अमर्यादित किया गया है। तो मैं सभी नर्मदा खंड के लोगों से जो इस समय जुड़े हैं, एक आग्रह करती हूँ कि आप सनातन धर्म का विस्तार कीजिए, प्रचार प्रसार करिए, लेकिन उसमें नर्मदा की गरिमा को भी रखिएगा, उसकी मर्यादा को भी रखिएगा, उसकी स्वच्छता का भी ख्याल रखिएगा। हालांकि कई सालों से अनवरत हमारा ये जल संरक्षण और वृक्ष संकल्प चल रहा है, तो बहुत बोलूँगी तो मुझे लगता है बातों को दोहराना ही हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हम में से अब बहुत जागरूक हो चुके हैं प्रकृति को लेके। जो नहीं भी हुए थे, कोरोना ने उसे कर दिया। तो पंच तत्वों की रक्षा के लिए नर्मदा ही नहीं,
समस्त नदियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता और गहरी होनी चाहिए। तो इस वर्ष फिर से एक नए सिरे से, एक नई ऊर्जा के साथ और तेज़ी से वृक्षों का जो अधूरा संकल्प है उसे पूरा किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि आप इस यज्ञ में 1 से लेके 1000 तक, 1000 से लेके 1 लाख तक अपनी क्षमता अनुसार जो भी आहुति दे सकते हैं दीजिएगा, क्योंकि नदियों के किनारों के जो कटाव हैं वो वृक्षों की जड़ से ही कहीं ना कहीं रोके जा सकते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि वृक्ष और जल का एक समन्वय हो जाए। उनके समन्वय से ही अब जीवन आगे मानव के लिए संभव हो पाएगा। तो जल्द ही हम सब मिलेंगे और एक नई ऊर्जा के साथ नर्मदा जी के लिए और भारत की समस्त नदियों के लिए कार्य आरंभ करेंगे। अपने अपने स्तर से, अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में आप जितने वृक्षों का रोपण कर सकते हैं करिएगा और मुझे संदेश भेजते रहिएगा। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। नर्मदे हर।